बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम जो कुरान पाक की 19वीं सूरत है, उसकी आयत नंबर 4, जिसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। तो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आयत नंबर 4 में आता है कि क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, कि जिसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे रब, बेशक मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, वहनल आज़मु के मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं और मेरे बाल शोला मारने लगे सफ़ेदी की वजह से, ठीक है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए। लेकिन फिर उन्होंने औलाद मांगी थी ना बुढ़ापे में आके, तो लेकिन फिर वो फरमा रहे हैं कि ए मेरे रब, मैं कभी भी तुझसे मांग कर महरूम नहीं रहा। आप उनके यकीन का दर्जा देखिए कि वो फरमा रही हैं कि ए मेरे रब, मैं तुझसे जब भी मांगा है तो वो मुझे मिला है और मैं तुझसे मांग के कभी भी महरूम नहीं रहा। तो अब ये कितनी अच्छी दुआ है, ठीक है, इसमें कितनी बरकत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी यकीनी का एक दर्जा बताया है, जो सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए रब मेरे, मैं तुझसे मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहा। तो ये भी जो आयत है बड़ी बरकतों वाली है। तो आप जब इतने यकीन के साथ मांगेंगे, और वैसे भी जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, यकीन के साथ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाते हैं। तो हमेशा हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। कोई भी काम होता है ना, वो आपके या मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। हमें तो ना अब सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हम ना मतलब कि बहुत ज़्यादा ना मायूस हो जाते हैं, कभी दुआ करके ना हो जाते हैं कि हम ना मतलब बड़ी जल्दी चाह रहे होते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ के 3 दर्जे हैं। पहला तो ये है दर्जा कि आपने जो भी दुआ मांगी वो आपको बिल्कुल वैसे ही मिल गई, ठीक है, वैसे ही मिल गया, बिल्कुल वैसे ही आपकी दुआ मिल गई, कबूल हो गई, बिल्कुल आपको वैसे ही मिल गया। सबसे पहला दर्जा तो ये है। और कहते हैं कि आता है कि ये सबसे कम दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि आपने कुछ मांगा है, वो तो आपको नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में आपके ऊपर कोई मुश्किल, कोई मुसीबत आनी थी, कोई परेशानी आनी थी ना, तो अल्लाह पाक ने आपकी दुआ की बरकत के साथ उसको दूर फरमा दिया। और तीसरा दर्जा जो है वो एक ना तो आपको वो जो आप मांग रहे हैं वो मिलता है, और ना तो आपकी कोई मुसीबत दूर होती है, बल्कि उससे क्या होता है कि वो अल्लाह ताला आपके लिए आखिरत में सेव कर लेते हैं। तो जब क़यामत का दिन होगा ना, तो बंदा देखा कि अल्लाह ताला इतनी नेकियां मेरी, इतने ज़्यादा अजर, तो अल्लाह ताला ये तो मैंने नेकी नहीं की, ये मैंने ये काम भी नहीं किया, ये मुझे कैसे मिल गया। तो फिर उस टाइम अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, तू मेरे से दुनिया में मांगता रहा है ना, तो मैं तब तुमने दुनिया में तो वो चीज़ नहीं मिली, तेरे लिए बेहतर नहीं थी, तो लेकिन वो दुआ मैंने तेरे लिए आखिरत में सेव कर ली, ज़ख़ीरा कर ली, तो मैं उसका दर्जा तुझे दे रहा हूँ। तो आता है कि बंदा उस टाइम आरज़ू करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती, कबूल ही ना होती। लेकिन हमें अल्लाह ताला से बिल्कुल यकीन के साथ दुआ करते रहना चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि अगर आपने कुछ अल्लाह ताला से लेना है ना, तो आप अल्लाह ताला से ना मतलब हमने अब अल्लाह ताला से वो चीज़ लेनी है, हमने मनवानी है। हमारा रब है, हमारा अल्लाह है, जो जब वो हमें देता है और हमारे अल्लाह को जब पसंद है कि हम उससे मांगें, तो क्यों ना हम मतलब कि ज़िद करके ही मांगे कि नहीं अल्लाह ताला आप देने वाले हैं, आपने हमें देना है, आप हमारे हक़ में इसको बेहतर कर दें, ठीक है। अल्लाह ताला आपके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, कोई काम मेरे आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, कि ए मेरे रब, मैं तुझसे मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद यही आयत है, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। तो आप एक तस्बीह सूरह इखलास की करें, ठीक है, पूरी एक तस्बीह, और एक तस्बीह जो इस आयत की कर लें। उसके बाद आप अल्लाह ताला से दुआ करें और यकीन के साथ मांगें, आपका यकीन कामिल होना चाहिए, ठीक है। और मनवाने वाले ना अपने अल्लाह से बहुत कुछ मनवा लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ताला पे इतना ज़्यादा यकीन है, इतना बिलीव है ना अल्लाह ताला से। मैं कहती हूँ कि जब भी आज तक कुछ अल्लाह से मांगा है ना, सच्चे दिल से मांगा है, तो हक़ में वो बेहतर हुआ है ना, अल्लाह ताला ने ज़रूर अता किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ही अता करने वाले हैं, रिज़्क़ देने वाले, रोज़ी देने वाले, ज़िंदगी देने वाले। आप जिससे चाहते हैं ना, आजकल तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि मोहब्बतें हो जाती हैं,
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں، لڑکی کہتی ہے، لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بھائی یہی بندہ چاہیے، یہی بندی چاہیے، میں نے اس سے ہی شادی کرنی ہے. آپ پریشان کچھ بھی ہونے کی بجائے آپ کیا کریں، آپ سیدھا اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بہت مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کر دیں گے. آپ نے اپنا گھر لینا ہے، رزق میں برکت، روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ نے باہر کے ملک جانا ہے اور کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی شوز لینے ہیں اپنے لیے، کوئی پرس لینی ہے، کچھ بھی آپ اللہ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے نا، تم نے نمک بھی لینا ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مانگو. ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ بھی لینا ہے نا، اللہ سے آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کے مانگے مانگے مانگے، بہت مانگے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جو بھی یوٹیوبر ہے سب کو بہت کامیاب کریں. اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی.